हेलो एवरीवन। तो जैसे ही आप लोगों को पता है कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम आने वाला है, मतलब अभी टाइम है। तो एनटीपीसी हो चाहे एएलपी टेक हो, कोई सा भी पेपर हो रेलवे एग्ज़ाम का, तो मैंने कहा था कि रेलवे की प्रीवियस ईयर मैं लेके आ रहा हूँ। तो रेलवे की प्रीवियस ईयर्स तैयार है, आपको ऐप पे मिल जाएगी। मैं आपको डेमो दिखाता हूँ कि क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले जनरल अवेयरनेस को देखते हैं। देखो, हर एक जो भी पार्ट है वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, मतलब हिंदी की अलग है और इंग्लिश की अलग है। ठीक है। तो जैसे ये वाला ओपन करते हैं इसको। ये है रेलवे रीजनिंग। ठीक। तो यहाँ पर चलते हैं। ये जैसे अपना पार्ट है, इसमें 1800 जो रेलवे की रीजनिंग है, इसमें 1800 एमसीक्यूज़ हैं। पहले आपको बता दूं कि ये जो प्रीवियस ईयर है, इसमें क्या है कि कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो प्रीवियस ईयर में नहीं मिले। तो इस तरीके से क्या हुआ है कि लगभग 70% जो है उसको प्रीवियस ईयर में कर दिया गया है, और जो लगभग क्या कहते हैं तुम्हारा 30% है वो नए क्वेश्चन से डाले गए हैं, ताकि जो पूरा क्वेश्चन बैंक है वो सफिशियंट हो जाए। ठीक है। तो ये अपना पीडीएफ है। तो इसमें चलते हैं सीधा, मैं आपको कंटेंट दिखाता हूँ कि क्या क्या है इसके अंदर। देखो, जैसे ये रीजनिंग का देखें तो इसमें अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ है। आपको देखो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो नहीं मिलती है जनरली, वो देखो ये चीज़ है। सिटिंग अरेंज, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट्स हो गए, स्टेटमेंट एजम्पशंस हो गए, स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गए। ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर और कई सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है। लाइक जैसे वेन डायग्राम के कुछ क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं अच्छे खासे लेवल के। ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं, 41 टॉपिक्स हैं, जहाँ से मतलब किसी में 40, किसी में 50 ऐसे क्वेश्चंस उठाए गए हैं। अब जैसे कोई बंदा एसएससी की भी तैयारी कर रहा है, उसके लिए भी ये हेल्पफुल हो सकता है। यहाँ पर देखो इनइक्वालिटी के भी क्वेश्चंस है, तो आप यहाँ से भी हेल्प ले सकते हो। और बाकी प्रीवियस ईयर है, तो हर एक एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर आपको करना चाहिए। अब जैसे ये अल्फ़ाबेट सीरीज़ है, तो ये इनके क्वेश्चंस हैं। ठीक है। तो इसके अंदर अगर मैं देखूं तो इसके अंदर लगभग 50 क्वेश्चंस है। तो ये आप देख सकते हो कि इसके इस तरीके के सॉल्यूशंस जो हैं वो दिए गए हैं, मतलब बहुत नीट एंड क्लीन सॉल्यूशंस हैं। तो आप वो नीट एंड क्लीन सॉल्यूशन से आराम से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? ठीक। अब उसी तरीके से हम दूसरी देखते हैं, जनरल अवेयरनेस की देखते हैं कि जनरल अवेयरनेस में कैसा है। जनरल अवेयरनेस में हमारे लगभग 3800 क्वेश्चंस हैं, और इसमें क्या है कि है ना, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। लाइक जैसे ये वाला देखो, ये भौतिकी स्तर मतलब जो फिजिक्स है, फिजिक्स का एक लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 1 है, लेवल 2 है। लेवल 1 जो है वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस है। ठीक है। तो जैसे ये लेवल 1 है, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं। ठीक। तो इसमें मैं बता दूं, इसमें सॉल्यूशंस नहीं दिए गए हैं, एक्सप्लेनेशंस नहीं दिए गए हैं। क्यों नहीं दिए गए हैं? क्योंकि एक्सप्लेनेशन की कोई नीड नहीं है, बहुत लो लेवल के क्वेश्चंस है। फिर इसके बाद इसका लेवल 2 भी है, हर सब्जेक्ट का लेवल 2 है। लेवल 2 जो है उसमें बिल्कुल अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है। लाइक आपने देखा होगा कि स्टेटमेंट्स टाइप के क्वेश्चंस आते हैं या बहुत डीप क्वेश्चंस आते हैं। तो वैसे क्वेश्चंस के लिए आप लेवल 2 करोगे, पहले आप लेवल 1 करोगे, लेवल 1 आपका क्लियर हो जाएगा, फिर आप लेवल 2 करोगे। लेवल 2 में भी दो यूनिट है, एक है यूनिट 1, ठीक है, और एक है यूनिट 2, मतलब दो पार्ट में डिवाइड कर दिया अलग अलग लेवल पर। तो इस तरीके से आपके पास 3 लेवल मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, हिस्ट्री है। ठीक है। उसके बाद जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, और कंप्यूटर के भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, लगभग आई थिंक 200 के आसपास क्वेश्चंस होंगे कंप्यूटर के भी। तो आप कंप्यूटर को भी यूज़ कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ आपको। सेम इंग्लिश में जो है वो हिंदी में भी अवेलेबल है, जैसे ये वाले क्वेश्चंस हो गए। तो ये तो लेवल 1 है। लेवल 2 आपको दिखाता हूँ। ये देखो लेवल 2 क्वेश्चन का लेवल देखो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अनंत पर स्थित किसी वस्तु का अवतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब। तो ये एक स्टेटमेंट दे दी, 2 दे दी, 3 दे दी, 4 दे दी, इसमें से कौन सा सही है? मतलब थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपको दिखेगा। तो अलग अलग टाइप से कैटेगराइज किया हुआ है, और इसका सोल्यूशन मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। हर एक से मतलब 200, 400, 500 क्वेश्चन का पर सब्जेक्ट का कलेक्शन है। तो आप इसको कर लेते हो तो ये खुद में बहुत बड़ी बात है। ठीक है। आ जाओ सॉल्यूशंस।
ये वाले देखो, ये देखो सॉल्यूशन, जैसे यूनिट 1 का सॉल्यूशन है कि कथन एक सही है, क्यों सही है, ठीक है ना। तो बी सी मतलब अच्छे तरीके से सॉल्यूशंस आपके प्रोवाइडेड किए गए हैं, चाहे वो एमसीक्यूज हो, कुछ भी हो। एक और चीज़, रेलवे में क्या होता है ना, एमसीक्यूज बहुत परेशान करता है, तो आप इन चैप्टर में से फिजिक्स वगैरह में से एमसीक्यूज भी करवा सकते हो, मैं अलग से भी करवा दूंगा आपको, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका जनरल अवेयरनेस का। अब थोड़ा सा क्वांट की बात करते हैं। ये देखो पहला जो है नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखो पहला क्वेश्चन ये ग्रुप डी में पूछा गया था, ठीक है। ये सारे ग्रुप डी के क्वेश्चंस हैं। आपको नीचे जाओगे आप अलग अलग तरीके के अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे, ठीक। यहाँ पर देखो ये जैसे जेई का क्वेश्चन है, ठीक है। अब नीचे जाओगे तो आपको एनटीपीसी के भी क्वेश्चंस मिलेंगे, तो ये सॉल्यूशंस इनके दिए हुए हैं। मतलब इसमें हर तरीके के क्वेश्चन, चाहे वो जेई हो, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे वो पैरामेडिकल हो, चाहे वो ग्रुप डी हो, कोई सा भी, मतलब हर एक तरीके के एग्जाम से डिफरेंट डिफरेंट अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उठाए गए हैं। और क्वेश्चंस भी आपको बढ़िया ही मिलेंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि सेम क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेशन हो गया, ऐसा भी नहीं है। सिलेक्टेड क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन है। ये देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन था तो इसका सोल्यूशन भी प्रॉपर दिया गया है आपको, ताकि आपको कोई दिक्कत ही ना हो किसी भी चीज़ में, ठीक है। तो ये हो गया। और इसमें आप चैप्टर देख सकते हो क्या क्या चैप्टर है। मैं इसकी जो डेमो पीडीएफ है वो भी आपको डलवा दूंगा, वो आप देख सकते हो यहाँ से। ये देखो इसमें ये चैप्टर्स हैं, मतलब ऑलमोस्ट सारे चैप्टर दिए हुए हैं, नंबर सिस्टम और डेसिमल फ्रैक्शन, सर्ट्स। जैसे हमें पता है कि एनटीपीसी में हमने देखा कि सर्ट्स, इंडिसेस और सिंपल इंटरेस्ट से ही 5 से 6 क्वेश्चंस थे, एलसीएम से 2 क्वेश्चंस थे लगभग। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। या फिर आप जैसे यहाँ पर हम देखते हैं स्टैट्स, ये जो एलिमेंट्री स्टैटिक्स पोर्शन है ये आपको बहुत दिक्कत देगा, ठीक है। जैसे मीन, मीडियन, मोड, इन सब चीज़ों को निकालने के लिए तो ये भी प्रॉपर है, इसके अंदर दिया हुआ है, तो ये भी आपको अच्छे से कर लेना है। डीआई के भी क्वेश्चन है, मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हैं आपको एक ही पीडीएफ में। क्वांट के बहुत मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन है ये, ठीक। तो आप ये तीनों पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। अब एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ जो बहुत ईजी मैंने कर दी है आप लोगों के लिए। जनरली क्या होता है कि जो पीडीएफ होती है, ठीक है ना, वो बहुत बड़ी हो जाती है। तो मैंने क्या करा है कि इस पीडीएफ को है ना चैप्टर वाइज डिवाइड कर दिया है। तो चैप्टर वाइज डिवाइड करने से आपकी दिक्कत जो है वो कम हो जाएगी। जैसे ये देखो आप यहाँ पर, ये जैसे एनटीपीसी का आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा, मतलब अगर आप ये कोर्स डाउनलोड करते हो तो कंटेंट में आप जाओगे जब, तो यहाँ पर जैसे क्वांट है, क्वांट में 24 चैप्टर्स ऐड करवा दिए गए हैं, ठीक है। तो ये जैसे देखो पाइप एंड, इसके अंदर अगर मैं जाता हूँ तो देखो पाइप एंड चिस्टन हो गया, ठीक है। पार्टनरशिप, मस्ट, वर्क टाइम, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, अलजेब्रा, हर तरीके के आपको दिख जाएंगे, ठीक। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में भी 41 चैप्टर्स आपको दिए गए, मतलब 41 चैप्टर्स बहुत ज़्यादा चैप्टर हो गए। जनरल अवेयरनेस की बात करूं तो देखो हिस्ट्री का अलग बना दिया, जिसमें लेवल 1 है, लेवल 2 यूनिट 1 है, लेवल 2 यूनिट 2 है, ठीक है। सेम एज पॉलिटी में 2 फाइल है, लेवल 2 में ही यूनिट 1 और यूनिट 2 दे दी गई है, ठीक। और उसके बाद बायोलॉजी में 3 और सेम एज कंप्यूटर वगैरह में भी दे दी गई है। तो भाई अगर आप लोग ये लेना चाहते हो तो इसमें देखो क्या है, मैं आपको बताता हूँ। आप या तो हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो, ठीक है। तो वेबसाइट जो है वो www.currentmudde.in, वो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और जो या तो सबसे सिंपल है, आप ऐप के थ्रू जाओ, ऐप में जाओ, और ये जो पीडीएफ है वो डाउनलोडेबल भी है, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, मैं अगर वो करके रखूँगा तब आप कहोगे कि सर मुझे प्रिंट करनी है, और पायरेसी तो होगी, ये तो मुझे भी पता है कि पायरेसी होगी, ठीक। तो कोई बात नहीं, मुझे आपका ख्याल ज़्यादा रखना है, तो आप पीडीएफ को प्रिंट करके भी पढ़ सकते हो। ऐप पे जाओगे, ऐप पे जाकर आप ये कोर्स परचेज कर सकते हो। और शुरू में जो 250 यूज़र्स हैं, 250 के जो बंदे हैं, 250, उनको 99 में ये पूरा बंडल अवेलेबल हो जाएगा, जिसके अंदर तीनों सब्जेक्ट्स हैं। क्लियर है। फिर ये 250 के बाद जो भी खरीदेंगे, ये रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, और ये इंक्रीज होकर लगभग 120 प्लस के आसपास जाएगा, 120 प्लस 130 प्लस जो भी हम रखेंगे। क्लियर है। तो फर्स्ट 250 यूजर्स 99 में इसको ले सकते हैं। और जो सिंगल पीडीएफ है, वो सिंगल पीडीएफ भी अगर किसी को चाहिए, लाइक मान लो जनरल सेक्शन की पीडीएफ चाहिए हो, ठीक है, या फिर सिंपल क्वांट की पीडीएफ चाहिए हो, तो वो 49 में आपको अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो आप
जैसे भी आपको बढ़िया लगे आप वैसे खरीद सकते हो, और पीडीएफ में एरर्स बहुत कम आपको मिलेंगे और ये बहुत हेल्प करेगा आपको सिलेक्शन दिलाने में। ठीक, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, अभी के लिए रखता हूँ मैं। जिसको भी लगे वो खरीद सकता है यहाँ से पीडीएफ्स।